बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों आज एक टोकन है मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर, एक मेरे फ्रेंड हैं और उन्होंने मेरे से गेल ऑन जो टोकन के बारे में पूछा है कि ये किस तरह से है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी और इस वजह से उन्होंने मेरे से पूछा है। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे गेल ऑन टोकन के बारे में, ये किस तरह का टोकन है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं गेल ऑन टोकन ठीक है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है और ये बताते हैं कि जो इंडस्ट्री को है, जो हॉस्पिटल वगैरह का जो डाटा है वो कनेक्ट करने का काम करते हैं ब्लॉकचेन से। काफी सारे इन्वेस्टर इसके स्टार्टिंग में आए थे, अप्रोक्स 30,000 के आसपास और मे बी मोर देन दैट। तो एक्चुअली ये जो ब्लॉकचेन है क्या काम करती है मैंने बता दिया ऑलरेडी। मेडिकल जो चीज़ें होती है उससे रिलेटेड जो रिसर्च होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसको ब्लॉकचेन के ऊपर लाने का काम करती है। लेकिन क्या वो सच में ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्या इन्होंने मेडिकल जो इंडस्ट्री को सच में इससे साथ जोड़ने में ये सक्सेस हुए हैं? देखो ये सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे आज। और सबसे पहले हम बात करते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑनर कैन मिंट न्यू टोकन, प्लीज प्रोसीड विद क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर है मिंट कर सकता है बहुत सारे टोकन और मैक्सिमम जो सप्लाई है 4 बिलियन के आसपास है। टोटल जो सप्लाई है जो है 1 बिलियन 1.3 बिलियन के आसपास। तो दोस्तों अभी बहुत सारी सप्लाई मार्केट में आनी बाकी है और इसने किसी भी तरह का कोई भी रन वगैरह नहीं दिखाया कि मतलब आपके इनके जो इन्वेस्टर होगा 3-4 सेंट के आसपास उन्होंने खरीदा है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा रिच बन गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो काफी महीने पहले ये आया था मार्केट में और जो इनके टोकन का नाम है गेल ऑन ब्लॉकचेन। असलियत में तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहीं ब्लॉकचेन तो नहीं लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा तो मैंने इसमें कहीं देखा नहीं, इसमें कहीं ब्लॉकचेन वगैरह लेके आ रहे हों। एक तो मैंने आपको ये बताया कि भाई ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हेल्थ केयर का पूरा जो डाटा है वो इसके ऊपर जो ब्लॉकचेन के ऊपर लाने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कई जो ब्लॉकचेन होती है वो जरूरी नहीं, डाटा क्या होता है, एक फाइल्स होती है, पिक्चर्स होती है, रिपोर्ट्स होती है और कुछ स्टडी बेस्ड मटेरियल होता है जो एक फाइल के अंदर कन्वर्टेड होता है। वो उसके साथ हेल्थ केयर जोड़ो नहीं जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता और इन्होंने जोड़ा हुआ हेल्थ केयर ब्लॉकचेन। तो इसको देख के तो क्लियर ये पता चलता है कि ये ब्लॉकचेन लाने वाले हैं या ये ऑलरेडी हैं। देखो ऑलरेडी आज की डेट में तो इनकी कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है भी किसी भी तरह से। अगर मन में ये हो कि इनकी अपनी ब्लॉकचेन आने वाली है या नहीं आने वाली होगी तो दोबारा से रिव्यू करेंगे। फिलहाल इनका कोई भी ऐसा इकोसिस्टम मार्केट में नहीं है। इवन ऑलरेडी मैंने इनसे पूछा हुआ है, यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे मैंने पूछा है 10-1 मिनट पहले और इनका कोई जवाब नहीं आया। और ये एक रेड फ्लैग है सबसे बड़ा कि ये मिंट कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने इतने सारे टोकन बनाने का क्या मकसद, ठीक है, मकसद क्या है, चलो ठीक है, इंडस्ट्री को बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे थे, लेकिन इनकी अपनी कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट है एक छोटी सी और ब्लॉकचेन डॉट केयर, ये भी एक वेबसाइट, ये ब्लॉकचेन नहीं है किसी भी तरह से। आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये ब्लॉकचेन नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ ब्लॉकचेन डॉट गैलोन डॉट केयर। तो आप सोच रहे होंगे ये तो ब्लॉकचेन होगी, तो ये इनके खोल देता हूँ कि हेल्थ केयर ब्लॉकचेन 2 लिखा हुआ है। ये एक वेबसाइट है, किसी भी तरह से मुझे कोई ब्लॉकचेन नहीं लगी और मैंने यहाँ पे क्लिक करने की, हेल्थ केयर ब्लॉकचेन पे क्लिक करने की कोशिश करी तो यही खुल के आया जो अभी खुला हुआ है, ठीक है। तो इसमें अभी कोई भी किसी भी तरह की ब्लॉकचेन नहीं है। नंबर 1 ये रेड फ्लैग है। काफी महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, लोगों के इन्वेस्टर का पैसा इन्होंने ले लिया है और मिंटेड टोकन है इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें मिंट कर सकते हैं टोकन और इतने सारे टोकन ऑलरेडी हैं। और जो प्राइस जो है वो जो 10 सेंट के सॉरी 1 सेंट के आसपास है और ये क्या ऊपर जाएगा। दोस्तों इतनी बड़ी सप्लाई के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी ऊपर जाने की इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी हाइप नहीं है इसकी। और दूसरा, ना कोई ब्लॉकचेन है। कोई भी जो बड़ी मेडिकल जो इंडस्ट्री होती है वो कभी भी टोकन लाने का कोई मकसद नहीं होता। हाँ,
अपनी एक ब्लॉकचेन हो तो उसका अपना एक टोकन होगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये मिडल मैन बन के ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर भी नहीं रहे, ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे। हाँ, मैनुअली या कुछ और तरीके से ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो मुझे पता नहीं, इसमें कुछ ऐसा दिखा नहीं, मुझे चीज़ मिली नहीं। मेडिकल फील्ड है, जो मेडिकल फील्ड को जो काफ़ी सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देनी पड़ती है, उनको एक एड्रेस छोटा-सा यहाँ पे नहीं दिया, ये भी एक रेड फ्लैग है दोस्तों। तो इसमें अगर आपने इनसे बात करनी है तो यहाँ पे अपना नाम और ये और वो, ये ईमेल के थ्रू बात करेंगे आपसे, ठीक है? किसी भी तरह का कोई भी एड्रेस नहीं है, ये भी एक रेड फ्लैग है। और भी मैं आपको बता देता हूँ दूसरी चीज़ें हैं कि इन्होंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैंने पूछा है, यहाँ पे पूछा हुआ है, हाय सर, मे आई नो योर ब्लॉकचेन लिंक, डू यू हैव योर ओन ब्लॉकचेन? तो इनका कोई रिप्लाई नहीं है, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है और इनके एडमिन में देख भी लिया है, लेकिन कोई रिप्लाई अभी तक नहीं दिया। मे बी 1 घंटे बाद दें। इससे ये पता चलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर किसी भी तरह की कोई हाइप नहीं है, मतलब लोग ज़्यादा बातें नहीं कर रहे। और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द बढ़िया जो कंपनी होगी, टेलीग्राम होगी, प्राइस से रिलेटेड कभी बात नहीं करती अपने जो चैटिंग ग्रुप के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, गैलोन बाय, इन्होंने एक बोर्ड फिक्स करी हुई है कि लोगों को हाइप बने कि गैलोन बाय हो रहा है। और गैलोन बाय का जो इसमें एक जो बबल बाय बॉट इन्होंने लगा रखी है, जिससे पता चले कि जब भी कोई बाय करेगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। मेडिकल इंडस्ट्री को केवल और केवल अपने जो काम से मतलब होता है दोस्तों, किसी भी और चीज से कोई मतलब नहीं होता, और प्राइस वगैरह से कोई मतलब नहीं। अगर रियल जो कंपनी है, रियल एडॉप्शन चाहती है और रियल जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का यूज करके कुछ करना चाहती है, तो उसको रियल थिंक भी लानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ना तो इनकी ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन लिखा हुआ है बट वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसका एक आपको एक और चीज दिखाता हूं, इन्होंने क्या किया है, ये जो ब्लॉकचेन डॉट गेल ऑन डॉट केयर जो इनकी जो यूआरएल है, उसके ऊपर ओपन डैशबोर्ड लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ ओपन डैशबोर्ड। अगर मैं मतलब ब्लॉकचेन होती तो ओपन डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने से क्या होना चाहिए था दोस्तों, इसके ऊपर जाने के बाद ये होना चाहिए था कि इसके ऊपर ब्लॉकचेन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह आए या काफी कुछ चीजें आए। तो हमने क्लिक किया तो ये क्या सामने आया, एक एप्लीकेशन आई, ठीक है, और उसके ऊपर सीधा सीधा पैनकेक का एक जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो पैनकेक का इसको बाय करने का एक लिंक आया। ये इनका भी अपनी स्वैप नहीं है, सीधा पैनकेक का आया। तो यहाँ से आप जो गैलोन टोकन को आप बाय कर सकते हो। मतलब ये बाइंग के ऊपर, टोकन की बाइंग के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इनका क्या, इन्होंने क्या किया अभी तक इसमें ऐसा कोई भी मेंशन चीज नहीं है। तो इसके बाद ये स्टेकिंग का भी ऑफर देते हैं। भाई स्टेकिंग करोगे तो और फंसोगे इसमें, पैसा तो नीचे जाना ही जाना है, ठीक है। लॉक इन पीरियड वो भी कितने साल का, 3 साल का, ठीक है। 3 साल का लॉक इन पीरियड, 3 साल में तो मुझे नहीं लगता ये लोग रहेंगे भी यहाँ पे, ठीक है। 3 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड है। और भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 6 महीने का भी, 1 साल का भी, 3 साल का। तो आई डोंट थिंक सो को ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल आपके मतलब का है। और ये एक और चीज कर रहे हैं कि आपके जो जैसे जो डाटा होता है मेडिकल से रिलेटेड, उनका एक एनएफटी बना के, अब वो एनएफटी बना के कहाँ पे बाय करेंगे, क्या बाय करेंगे, जस्ट एक मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से मेडिकल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए या कुछ एक चीज कोई यूनिक तरीका है, कुछ बड़ा करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेडिकल इंडस्ट्री का नाम इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि जो मेडिकल इंडस्ट्री है बिलियंस मिलियंस डॉलर की है और काफी पैसा इकट्ठा किया जा सकता है मेडिकल इंडस्ट्री का नाम लेके, ठीक है। तो किसी भी तरह से कोई भी एंगल का ये जो प्रोजेक्ट नहीं लगता। और इसके सीईओ वगैरह तक मैं तो पहुंचा नहीं, बिकॉज प्रोजेक्ट को मैंने अपनी तरफ से देख लिया, सीईओ को देख भी लूंगा तो क्या वो एआई जनरेटेड हो। और इसका एक और चीज मुझे एक रेड फ्लैग लगा, मैंने इनके ट्विटर पे गया तो यहाँ पे ट्विटर पे लाइव एएमए जरूर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म लिखा हुआ है जिसमें आपको क्वेश्चन लिखना है। आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, मतलब आपको पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ये लोग क्वेश्चन स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद जो अच्छा क्वेश्चन होगा, जिनका आंसर इनके पास होगा, ठीक है, वो ये आंसर देंगे अपने लाइव एएमए के अंदर, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है किसी भी तरह की कोई भी हाइप हो, कोई भी इसमें अग्रेसिव एक्शन हो रहा हो, कोई भी इसमें बिल्ड ब्लॉकचेन हो रही हो, मतलब ब्लॉकचेन को बिल्ड किया जा रहा हो, और कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही। तो ये एक मेरे हिसाब से एक स्कैम प्रोजेक्ट मुझे लगता है
क्या पता आपने इसमें होल्डिंग की हो, आपने लाखों डॉलर कमाए हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये मेरे हिसाब से एक स्कैम प्रोजेक्ट है, और ये स्कैम है तो इसमें से अगर आपको कुछ कम फायदा हो रहा है या इसमें घाटा हो चुका है, बहुत ज्यादा घाटा हो चुका है, तो आने वाले टाइम में और ज्यादा इसमें आपको लॉस होने वाले हैं। ठीक है, तो लॉस होने वाले से बचने के लिए आप सही टाइम का इंतजार करें, और जब भी आपने इसमें निकलना हो तो अपनी रिसर्च कर लें पहले, निकलने से पहले। ठीक है, इसमें रहने का कोई भी मुझे मकसद लगता नहीं है कि आप इसमें रहो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन निकलने के मकसद मैंने आपको काफी चीजें बता दी है। कहते हैं कि हमने 85,000 पेशेंट का डाटा कलेक्ट किया। तो दोस्तों, पेशेंट का डाटा क्लिक करने का मकसद क्या है क्या नहीं है, तो इसमें कुछ भी मुझे नजर नहीं आया। वो फेक है, ओरिजिनल है, कुछ भी चीजें आगे पता नहीं चली। बाकी आपको मैं बता दूं कि जो मेडिकल जो इंडस्ट्री होती है ना, वो सही तरीके से काम करे ना, उसको क्रिप्टो टोकन लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ मैं मान सकता हूं कि ब्लॉकचेन लेके आ सकता है कोई भी प्रोजेक्ट, बट इसकी कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन भी बना सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब उसका जो डाटा है, जो हॉस्पिटल होते हैं, उसका डाटा वो ब्लॉकचेन पे देने का राइट मेरे ख्याल में जो कोई भी गवर्नमेंट देती नहीं है वो, क्योंकि ब्लॉकचेन थर्ड पार्टी होती है। जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी होती है, जैसे पेशेंट फर्स्ट पार्टी हो गया, और सेकंड पार्टी कौन हो गया? सेकंड पार्टी हो गए डॉक्टर्स और ये जो हॉस्पिटल हो गया। लेकिन ये ब्लॉकचेन जो बीच में आ गई वो थर्ड पार्टी होती है। कोई भी गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता कि जो पेशेंट से इंटरनल जो उसके जो उससे रिलेटेड जो चीजें होती है, रिपोर्ट्स होती है, वो थर्ड पार्टी को देने की अनुमति दे। तो मुझे ऐसा लगता है ये प्रोजेक्ट है बिल्कुल स्कैम है। बाकी ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बिकॉज देखो बहुत मार्केट में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, और मार्केट में बहुत बड़ा डंप आया हुआ है। क्या इस मार्केट में डंप आया हुआ है, उसका फायदा उठाना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल उठाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बाय करो, 100 रुपए तो 10-10 रुपए लगाते जाओ, 10 महीने तक लगाओ, 15 महीने तक लगाओ, लेकिन इस मार्केट में पैसा खत्म नहीं होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, ये छोटा सा रिव्यू था गेलोन टोकन के बारे में। आई होप अगर आपने न्यूली इसको बाय किया है तो आपको सबसे पहले ये मेरा वीडियो देखकर उसको समझना चाहिए कि रहना है कि निकलना है। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।